कुछ लोग हमेशा कमियों की तलाश में रहते हैं। एक शिकारी था, उसने एक चिड़िया को मारने वाला कुत्ता खरीदा जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला था, क्योंकि वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। यह करिश्मा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह बता पाएगा कि उसके पास एक अजनबी कुत्ता है। शिकारी ने अपने एक दोस्त को बतख के शिकार पर बुलाया। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ बतखों को मार गिराया। शिकारी के कहने पर कुत्ता सारे दिन पानी पर दौड़कर बतखों को लाता रहा। मालिक को अपने आश्चर्यजनक कुत्ते की तारीफ की उम्मीद थी, लेकिन उस दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा। जब वे घर वापस लौट रहे थे तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरे कुत्ते में कुछ अनोखी बात देखी है? दोस्त ने जवाब दिया, ज़रूर, मैंने कुछ अनोखी बात महसूस की है। तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ गलत पहलुओं को ही देखते हैं। निराशावादी कौन होता है? निराशावादी लोग मुसीबतों के बारे में बात ना करें तो वे नाखुश होते हैं। खुशी के हालात में भी ये बुरा ही महसूस करते हैं, इसी डर से कि न जाने कल क्या होगा। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय वे कंप्लेन काउंटर पर ही गुजार देते। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। नंबर 5, जिंदगी के आईने में दरारें ढूंढने में ही लगे रहते हैं। यह सुनने के बाद भी बिस्तर पर ही ज़्यादातर लोग मरते हैं। ये बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले सकते क्योंकि ये सोचते हैं कि शायद कल बीमार हो जाएंगे। सूरज सिर्फ परछाई बनाने के लिए ही चमकता है। अपनी खुशियों को भुलाकर सिर्फ मुसीबतों को ही गिनते हैं। नंबर 13, ये विश्वास करते हैं कि कड़ी मेहनत किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि आशावादी कौन है? आइए हम जानते हैं। इतना मजबूत बने कि कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जिस किसी से भी मिले अच्छी सेहत, खुशी और तरक्की की ही बातें करें। सभी दोस्तों को यह एहसास कराएं कि उनमें भी खूबियां हैं। हर चीज़ के अच्छे पहलू को ही देखें। सिर्फ सबसे बढ़िया के बारे में सोचें, सबसे बढ़िया के लिए ही काम करें और सबसे बढ़िया की ही उम्मीद करें। जितने कि आप अपनी कामयाबी के लिए होते हैं, दूसरों की कामयाबी के लिए उतने ही उत्साहित बने। पुरानी गलतियों को भूलकर आने वाली उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ें। सबसे मुस्कुराकर मिलें। अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना ज़्यादा वक्त दें कि आपके पास दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना बचे। इतना बड़े बने कि चिंता ना सताए और इतना उदार बने कि गुस्सा ना आए। दूसरा कदम, हर काम तुरंत करने की आदत डालें। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी काम में टाल मटोल करते रहते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने भी ऐसा ही किया है और बाद में पछताया भी है। टाल मटोली की आदत घटिया रवैये को बढ़ावा देती है। इंसानों को इतनी काम करने की मेहनत से नहीं होती कि टाल मटोली की आदत से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली और हौसला देता है, जबकि आधा अधूरा काम आपकी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर आप सही नज़रिया बनाना और उससे कायम रखना चाहते हैं तो आज से ही जीना सीखिए और काम को तुरंत करने की आदत डालिए। वो चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया। कुछ करने की तैयारी में ज़िंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर हार कर। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यह तो वैसी ही बात है कि छोटा बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यह करूंगा, वह करूंगा और बड़ा खुश हो जाऊंगा। और जब वह बड़ा हो जाता है
तब वह कहता है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके यह कर लूँगा, वह कर लूँगा और फिर खुश हो जाऊँगा। और जब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहता है कि जब मुझे पहली नौकरी मिलेगी तब मैं यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, खुश हो जाऊँगा। और जब उसे पहली नौकरी भी मिल जाती है तो वह कहता है कि शादी करने के बाद यह करूँगा, वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। जब शादी भी हो गई तो वह कहता है कि जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब मैं यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, खुश हो जाऊँगा। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के बाद वह कहता है कि रिटायर होने के बाद मैं यह करूँगा, वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। और जब वह रिटायर होता है तब वह क्या देखता है? वह देखता है कि ज़िंदगी तो उसकी आंखों के सामने यूं ही गुजर गई। कुछ लोग अपनी टाल मटोली की आदत को खूबसूरत लफ्ज़ों की आड़ में छिपाते हैं, यह कहकर कि मैं तो अभी इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ। 6 महीने सोचने के बाद भी वे कहते हैं मैं तो अभी भी बारीकी से सोचने के काम में लगा हूँ। वे यह नहीं समझते कि वे एक ऐसी बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब न होंगे। फिर टाल मटोली की आदत वालों में दूसरे तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। 1 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं और 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। और इस तरह वे नहीं समझ पाते कि वे बहानेबाजी की बीमारी के शिकार होते हैं और वे बहाने ही बनाते रह जाते हैं। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस, बस हमें एक ही मौका मिलता है इस खेल का जिसे ज़िंदगी कहते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और दांव पर लगी होती है आने वाली पीढ़ियाँ। हम कहाँ और किस दौर में हैं, इसका जवाब है कि हम इस दौर में हैं और यहाँ हैं। आइए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। यह इसका मतलब नहीं है कि हमें आगे के लिए योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ज़रूरत है और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद व खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप सही नज़रिया बनाना चाहते हैं तो इस कहावत को सीख लें, तुरंत काम करो, डू इट नाउ, और टाल मटोली की आदत छोड़ दें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उदासी के शब्द हो सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैं कर सकता था, काश मैं कर लेता, काश मैं थोड़ी और कोशिश करता। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे विजेता टाल मटोल करना तो चाहते लेकिन ऐसा नहीं करते। जब लोग कहते हैं मैं यह काम किसी एक दिन कर लूँगा तो इसका यह साफ मतलब होता है कि यह काम कभी नहीं हो सकता। कुछ लोग घर से निकलने से पहले इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब सब बत्तियां हरी होंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा और काम की शुरुआत करने से पहले ही वे हार चुके होंगे। यह बेहद अफसोस की बात। टाल मटोली की आदत छोड़ें। क्या यही वह समय नहीं है जब हम टालने की आदत छोड़ दें? तीसरा कदम, एहसानमंद होने का नज़रिया। अपनी नियमतों को गिने, मुश्किलों को नहीं। गुलाब की खुशबू का लुत्फ़ उठाने का वक्त निकालिए। आमतौर पर हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट या बीमार की वजह से कोई अंधा या अपाहिज हो गया है,
लेकिन मुआवजे के तौर पर उसे लाखों डॉक्टर मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ज़्यादा नहीं। हमारे पास जो नहीं है उसका रोना रोने में हमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि जो है उससे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जब मैं आपकी मुश्किलों को नहीं बल्कि नियमतों के लिए शुक्रगुजार होने की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप जिस हाल में हैं उसी हाल में संतुष्ट रहें। अगर आपने मेरी बात का मतलब आत्मसंतुष्ट निकाला है तो मैं अपनी बात को यह समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने की आदत की मिसाल देने के लिए। मैं आपको उस डॉक्टर की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे शराबियों के बीच भाषण देने के लिए बुलाया गया। वह वहाँ एक प्रदर्शन करना चाहता था जिसे देखकर लोग समझ जाएं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इसके लिए उसने शीशे के 2 जार लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब। उसने एक केंचुआ साफ पानी के जार में डाला। वह आराम से उसमें तैरता हुआ ऊपर आ गया। दूसरा केंचुआ उसने शराब के जार में डाला और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने वह टुकड़े टुकड़े हो गया। वह इस उदाहरण से साबित करना चाहता था कि शराब हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही नुकसान पहुंचाती है। उसने उन शराबियों से पूछा, इससे हमें क्या सबक मिलता है? तभी पीछे से एक आदमी बोला कि अगर आप शराब पिएंगे तो आपके पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या यही संदेश वह डॉक्टर देना चाहता था? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसे ही मनपसंद का मतलब निकालना कहते हैं, यानी हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं और वह नहीं जो कहा जा रहा। हमारी बहुत सी नियमतें छुपे हुए खजाने की तरह होती हैं, इसलिए अपनी नियमतों को गिनने मुश्किल। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।